ट्रियासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूदा तमाम बड़े आज़म और ममालिक एक ही बहुत बड़े जजीरे या सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है, यानी तमाम दुनिया। इस वक्त की दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं रखते थे। समंदरों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद थी। कुतबैन के इलाकों की बर्फ भी मौजूद नहीं थी। इस वक्त ज़मीन की सतह पर छोटे और तेज़ रफ्तार डायनासोर पहली बार नमूदार हुए, जो रात में बाहर दिखने से कासिर थे। इसी दौरान इक्तियोसौर नामी समुद्री रेप्टाइल ने भी समुद्र में तैरना शुरू कर दिया। यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 208 से 146 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। इस दौरान पैंजिया ने टूटना शुरू कर दिया और दो बड़े जजायर में तकसीम हो गया, जिन्हें लोरेशिया और गोंडवाना कहा जाता है। इस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। अभी तक कुतबैन की बर्फ भी नमूदार न हुई थी और जमीन दो जजीरों के अलावा सिर्फ समुद्री हिस्से पर मुश्तमिल एक स्यारा ही दिखाई देती थी। इस दौर में डायनासोर की नस्लों ने खुद को मजीद बढ़ाना और नई मजीद नस्लों ने जन्म लेना शुरू किया, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थीं, जिन्होंने आने वाले कई मिलियन साल तक जमीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जिसे पेट्रियोसॉरस कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर जमीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी, जिसका खोज सबसे पहले जॉन कॉप ने 1834 में सबसे पहले लगाया। डायनासोर की इस उड़ने वाली नस्ल की खुराक दूसरे जानदार मसलन मछली और दूसरे रेंगने वाले जानवर हुआ करते थे। अपने तेज तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जिसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। इस उड़ने वाले डायनासोर की नस्ल के सबसे पहले फॉसिल को आर्कियोपेट्रिक्स कहा जाता है। डायनासोर की एक नस्ल समंदर में भी मगरमच्छों की सूरत में नमूदार हुई और ये तमाम समंदर पर राज करने लगी। ये साइज में इतनी बड़ी थी कि अपने से कई गुना बड़े डायनासोर्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इसका वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसको आर्कोलॉजिस्ट सार्कोशिस का नाम देते हैं। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले डायनासोर 1819 में बर्तानिया के विलियम बैगलैंड ने दरियाफ्त किया और 1824 में इसे मेगलासोरस का नाम दिया, जो बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। अपनी दो मजबूत तरीन टांगों, तेज दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई सौ गुना बड़े डायनासोर्स का भी शिकार करते थे। जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौका के हिसाब से शिकार करते थे, जिसकी नस्ल का मकबूल तरीन किरदार टी-रेक्स नामी डायनासोर है, जिसे अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्मों मसलन जुरासिक पार्क में देखते रहते हैं। ये 40 फुट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समुद्री इलाकों के पास रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह के खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर्स की मजीद बहुत सी नस्लें भी वजूद रखती थीं, मसलन सेपनोसोरस, बेरियोसोरस और जेंटोसोरस वगैरह। जहां तक डायनासोर्स की रंगत का ताल्लुक है, इसका ठोस जवाब किसी के पास मौजूद नहीं, क्योंकि जानवरों की जिसामत की रंगत का तयन मखसूस कीमियाई मादे के जरिए होता है, जो फोसिल्स बनने के दौरान अपना वजूद खो बैठता है, लिहाजा इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं। ताहम इस सवाल के मुतालिक बेहतरीन जवाब ये हो सकता है कि हम आज के दौर के मुताबिक मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जानदारों के रंगों को एक पैमाना बना लें। लिहाजा इसके मुताबिक डायनासोर की नस्ल जिसका शिकार किया जाता था, वो माहौल के मुताबिक रंग बदलने की सलाहियत रखती होगी, जबकि डायनासोर की जो नस्लें जहरीली थीं, इनका रंग ज्यादा चमकदार होगा। मगर दर हकीकत डायनासोर्स की असली रंगत का पता लगाना नामुमकिन है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वो सब्ज रंगत पर मुश्तमिल थे, मगर इनके पास इसके मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। दोस्तों, जिसामत के एतबार से जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सारपोड्स थे। ये जिसामत में 115 से 130 फुट लंबे थे, जबकि इनका वजन 70 टन के लगभग होता था, जो चलते हुए जमीन को हिलाने के काबिल थे। ताहम ये बहुत आहिस्ता ही चल पाते थे। इनकी गर्दन 46 फुट लंबी हुआ करती थी, यानी इनकी कुल जिसामत का तकरीबन आधा हिस्सा, और ये पौधों को खाया करते थे। जबकि समंदर में रहने वाली ब्लू व्हेल इन डायनासोर से भी जिसामत में बड़ी थी।
इसके बरक्स सबसे छोटी जिसामत के डायनासोर्स की नस्ल के फोसिल्स जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं इन्हें माइक्रोरैप्टर कहा जाता है, जो हाल ही में चाइना में दरियाफ्त हुए हैं। ये 16 इंच लंबे थे। ये गोश्तखोर थे और एक मुर्गी के साइज जितने बड़े थे, जबकि इनका ज्यादा से ज्यादा वजन 3 किलोग्राम तक हुआ करता था। 65 मिलियन साल पहले के वक्त को कैरेटियस पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आतिशफिशां फटने की वजह से जमीन पर मौजूद सिर्फ दो बर आजम लोरासिया और गोंडवाना टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो गए और आज के मौजूदा बर आजम अपनी बाकायदा शक्ल में वजूद में आए। इस वक्त में समुद्री सतह आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई और मौसमों की शिद्दत असरअंदाज होना शुरू हो गई। कुतबैन के इलाकों पर दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से बर्फ जमना शुरू हो गई और यूं बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ के टुकड़े जो बर आजम अंटार्कटिका और दुनिया के दूसरे इलाकों में मौजूद हैं वजूद में आए। इसी 65 मिलियन साल पहले के वक्त में आतिशफिशा के फटने के दौरान जमीन पर एक अजीम क़यामत रुनमा हुई, जिसकी आग के गोलों ने जमीन पर मौजूद डायनासोर्स को सफाई हस्ती से मिटाकर रख दिया, जबकि परिंदों और तमाम समंदर की गहराई में मौजूद कुछ मखलूकात मसलन मगरमच्छ और मेगलाडोन शार्क वगैरह अपना वजूद बचाने में कामयाब रहीं। ताहम डायनासोर्स के खात्मे से मुतल्लिक एक दूसरा मशहूर नजरिया भी मौजूद है जिसे कार्टियस थ्योरी कहा जाता है और इसे ज्यादातर साइंसदान तस्लीम करते हैं, जो 1980 में लुइस एल्वारेस नाम के फिजिक्स के प्रोफेसर ने पेश की, जिसके मुताबिक एक बड़ा शहाब साकिब जो 4 से 9 मील यानी 6 से 15 किलोमीटर लंबा था वो 65 मिलियन साल पहले जमीन की सतह से टकराया, जिसने जमीन की सतह को तकसीम कर दिया। इसी की बदौलत बड़े बड़े आतिशफिशा पहाड़ भी उबल पड़े। समुद्री तूफान और सुनामी, हवाई तूफान और तेजाबी बारिशों ने अपने सामने आने वाली हर चीज को रास्ते से हटा दिया। इसी दौरान शदीद धूल और गर्द ने भी जन्म लिया, जिसने कई माह तक माहौल को घेरे रखा। मगर सूरज की रोशनी की बदौलत जब फिजा साफ हुई तो दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। इस दौरान बचे खुचे जो जानदार बदलते दर्जा हरारत को ना अपना सके वो अपना वजूद खोने लगे। डायनासोर्स के फॉसिल्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बरतानिया, अर्जेंटाइन और पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। कुरान करीम जो तमाम हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है, इस बात की गवाही देता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर जिंदगी का वजूद था। जैसे कि इरशाद होता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ए मुहम्मद, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, आप ऐसे शख्स को अपना नायब मुकर्रर करेंगे जो इससे पहले वालों की तरह खराबियां और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम आपकी तारीफ और तस्बीह व पाकी बयान करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, तकरीबन 65 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी मखलूकात का जमीन पर मौजूद होना कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि इनके बाद दुनिया पर तशरीफ लाने वाली मुबारक हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज लंबा था, जो आसमान पर मौजूद फरिश्तों को सलाम किया करते थे। मगर वक्त के साथ इंसानियत का कद कम होना शुरू हो गया। बहरहाल इस्लाम डायनासोर जैसी मखलूकात के वजूद को रद्द नहीं करता, मगर इन मखलूकात के रहन सहन, इनकी बनावट और तबाही सब साइंस का इल्म है, जिसका इस्लामी अकायद से कोई लेना देना नहीं, और ना ही इस तरह की दरियाफ्तें हमारी मौजूदा जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। कुरान और सुन्नत इंसानियत की रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुए हैं। तारीख, जियोग्राफी, ज़मीनी और बायोलॉजिकल हकाइक कुरान करीम में सिर्फ इस हद तक मौजूद हैं जितना इंसानियत के लिए ज़रूरी थे, वरना जिस वक्त कुरान पाक का नज़ूल हुआ इस वक्त भी बहुत से ऐसे जानदार मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद नहीं। वल्लाह आलम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।